चलो भाई रे, कल कौन से क्वेश्चन हो गए थे? 7 हो गए थे ना। 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक एपी में कितनी टर्म है टोटल? 50 टर्म है। कितने टर्म होगी टोटल? 50 टर्म। और तीसरी टर्म क्या है एपी की? 12। तो एक तो मैं क्या पता लगा टोटल टर्म कितनी होगी? टोटल टर्म 50। और तीसरी टर्म कितनी है इसकी? 12। और लास्ट टर्म क्या है इसकी? 106। क्या बताना मुझे? 29 मीटर। ठीक है भाई। सवाल क्या है? सवाल है, ओए, एक एपी में टर्म कितने हैं टोटल? 50। तीसरी टर्म क्या है उसकी? 12। और लास्ट टर्म क्या है? 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या है कि 50वीं टर्म कितनी है? 106। भैया पूरी 50 है तो आखिरी कौन सी? 50वीं होगी। 50वीं टर्म क्या दे रखी है? 106। निकालनी कौन सी है? 29वीं टर्म। मैंने कल ये बताया था कि अगर कोई सी भी एपी निकालनी है, कोई सी भी टर्म निकालनी है, दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो ए की और एक किसकी? डी की। यहाँ दो इक्वेशन बन जाएगी। तो तीसरी टर्म का मतलब क्या है? ए प्लस 2d बराबर कितना? 12। 50वीं टर्म का मतलब क्या है? ए प्लस 49d बराबर कितना है? 106। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोफिशिएंट से में साइन उल्टे कर दो बस। 2d माइनस 49d माइनस के 47d। ये कितना हो गया? माइनस का 94। माइनस का माइनस कैंसिल। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 94/47, मतलब 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब डी की वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। पहले में रख दो ए प्लस 2 × 2 बराबर कितना? 12। दो दूनी कितने हो गए? 4। और 4 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का। 12 में 4 गए, कितने बचे? 8। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू कितनी? 2। कुछ ही कौन टर्म है मेरे से? 29वीं। 29वीं का मतलब क्या है? ए प्लस 28d। यही तो है ना? ये ए की वैल्यू कितनी है? 8 रख दो। डी की वैल्यू कितनी है? 2 रख दो। 28 दूनी 56, 56 और 8 64। आई बात समझ में? पहले ए निकाल लो, डी निकाल लो, जल्दी नोट कर लो। भाई अब चुप हो जाओ। देखो नोवा क्वेश्चन, नोवा है ना? 8। हाँ, नोवा क्वेश्चन। नोवा क्वेश्चन क्या है एपी का? कि तीसरी और नौवीं टर्म क्या दे रखी? 4 और -8। थर्ड टर्म क्या दी? 4। ओम भगवान। और नौवीं टर्म क्या दी? -8। क्वेश्चन में क्या पूछा कि इस एपी कौन सी टर्म क्या होगी? 0। नहीं बैठेगा काम? छुट्टी। चलो देखो क्वेश्चन क्या है? तीसरी टर्म कितनी है? 4। पढ़ दो, पढ़ ले। और नौवीं टर्म क्या है? -8। क्वेश्चन में क्या पूछा कि जीरो जीरो जो टर्म होगी इस एपी की, वो कौन से नंबर की होगी? कहने का मतलब क्या है? या कोई एपी होगी, किसी एपी की तीसरी टर्म कितनी होगी? 4 होगी। किसी एपी की नौवीं टर्म कितनी होगी? 8। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी में कहीं टर्म क्या दिया होगी? एक 0 दिया होगी। हमें बताना कि 0 जो है वो इस एपी की कौन से नंबर की क्या होगी? टर्म होगी। 0 किसकी वैल्यू होगी? एक तरीके से ए एन की। ए एन की वैल्यू होगी। निकालना क्या है मुझे? एन। ए एन का फॉर्मूला क्या हो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है? 0। एन की वैल्यू नहीं निकालनी, लेकिन मेरे पास ना तो ए की वैल्यू है ना किसकी वैल्यू है? डी की। वो वैल्यू कहां से निकलेगी? इन दो इक्वेशन से। ठीक है। थर्ड टर्म का मतलब है ए प्लस 2d। ए प्लस 2d बराबर कितना? 4। नौवीं टर्म का मतलब क्या है? ए प्लस 8d बराबर कितना? -8। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? माइनस माइनस प्लस। इक्वेशन सोल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं भाई? कोई दिक्कत है इसमें? ए से ए कैंसिल। 2 - 8 कितना हो गया? चुप रहिए सारे। माइनस के 6। और डी 4 और 8 कितने हो गए? 12।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12/-6 मतलब -2। डी की वैल्यू कितनी होगी -2। अब डी की वैल्यू कहां रखो, कोई सी इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन क्या है, a+2d मतलब -2 बराबर कितना है 4। भाई 2d था मतलब d की जगह क्या रख दिया मैंने -2 रख दिया। 2 इंटू -2 कितना हो गया -4 बराबर कितना 4। अब 4 इधर माइनस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। 4 और 4 कितने हो गए, तो a की वैल्यू भी 8 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब बताना क्या है मुझे कि जो जीरो टर्म है वो कौन से नंबर की है, रख दो फॉर्मूले में। जीरो क्या है, an की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है -2। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां देख लो भाई an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n की फाइंड करनी, एक का आएगा d की -2। 0 बराबर 8, -2 की n में करी -2 में, -2 की -1 में करी कितना हो जाएगा प्लस का 2। 8 और 2 कितने हो गए 10। अब देखो -2n को इधर लिया हो प्लस का 2n हो जाएगा और 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। n की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 बराबर कितना 5। तो मतलब इस एपी की 5वें नंबर की टर्म क्या होगी 0। जल्दी नोट कर लो। हमेशा एक बात याद रखनी, क्वेश्चन कोई सा भी आओ टारगेट रखना ए और डी की वैल्यू निकल लो। अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू है कुछ ही पूछ लो, ए एन पूछ लो, एन पूछ लो, ठीक है जल्दी नोट करो चलेगी ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो भाई, 10वां क्वेश्चन देखो क्या है एपी का। अब देखो सवाल क्या कह रहा, एक एपी है, क्या है कि एपी A1 A2 ये क्या है इसकी टर्म, यहाँ कहीं होगी A10 यहाँ कहीं होगी, ठीक है। एक एपी होगी, एक एपी में कितनी टर्म हो सके, ठीक है भाई 10 हो जाए 15 20 30 40 कितनी टर्म हो जाओ, ठीक है हो सके नहीं हो सकती। सवाल क्या कह रहा कि एक एपी है और उस एपी की 17वीं टर्म, उस एपी की 17वीं टर्म उसी एपी की 10वीं टर्म का 7 बड़ी है। 7 क्या है ज्यादा, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या दिक्कत है भाई देखो, ठीक है भाई। सवाल क्या कह रहा है, एक एपी की 17वीं नंबर की टर्म उसी एपी की 10वीं टर्म तक कितनी बड़ी है 7 ज्यादा है। मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब इस वैल्यू में तो अगर मैं ये वैल्यू बढ़ा दूं जब भी 7 होगा नहीं होगा भाई। अगर ये कह रहा है कि यह वैल्यू से 7 ज्यादा है तो यह वैल्यू, अगर मैं कह दिया कि वैल्यू 10 है तो यह कितनी होगी 17 होगी। तो 17वीं टर्म कैसे निकलेगी एपी की, A+16D, या कौन सी टर्म होगी उसकी A17 होगी नहीं होगी, और A10 क्या हो जाएगी A+9D हो जाएगी। 7वीं टर्म क्या होगी A+16D, 10वीं टर्म क्या होगी A+9D। अब क्या कहा कि 7वीं टर्म इसका कितनी बड़ी है 7 ज्यादा है, मतलब इसमें इसे क्या कर दो माइनस। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A17 माइनस A10 बराबर क्या दे रखा 7। तो सब क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें से बताओ A+16D माइनस A, ठीक है माइनस ए, अब ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर कितना 7, ठीक है। ए से कट गया, 16D में से क्या घटा दिया 9D, 16 में दोनों कितने बचे 7, तो 7D बराबर कितना 7, 7 तो 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। D की वैल्यू 1 आ गई, रख दो किसी को, इसी क्वेश्चन में रख दो। कॉमन डिफरेंस निकालना था, बस कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। आया समझ में, दोबारा समझाऊं बाबू, ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि फिर साइन लगाने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाना फिर डायरेक्ट यो स्टेप लिखो, क्योंकि यो है प्लस का। देखो सुनो, यहाँ तो है प्लस का, यो ए प्लस 90 है नहीं है, अब माइनस रखने तो कैसे हो गया यो माइनस का हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाए उल्टे हो जाए। तो अगर आप ये नहीं लगाए तो आप डायरेक्ट क्यों लिखोगे, नो प्लस का है अभी तो माइनस का होगा ना, नहीं माइनस होगा तो फिर माइनस का ही होना पड़ेगा उसे, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा। नो मतलब अगर ऐड हो रही तो ऐड हो रही, लेकिन अगर माइनस है तो फिर तो साइन चेंज करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। सवाल क्या था देखो, एक एपी है, एक एपी की 17वीं टर्म उसी एपी की 10वीं टर्म से साथ ज्यादा है, मतलब 10 या जो 17वीं टर्म है बड़ी होगी। 7वीं टर्म का मतलब क्या होगा, ए प्लस 16 डी। 10वीं टर्म का मतलब क्या होगा, ए प्लस 9 डी। तो ये वैल्यू कितनी होगी इससे 7 ज्यादा, मतलब इसमें तो घटा दो और बराबर इससे रख दो 7 के। ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी, ब्रैकेट में इसलिए रखा हुआ बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का था कैसा हो गया माइनस का हो गया, बराबर इसके साथ ए प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट, 16 डी में से 9 डी घटा कितना बचा 7 डी बराबर किसके 7 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 7 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 1, जो ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, जल्दी नोट कर लो। चलो अब देखो चुप हो जाओ, क्वेश्चन नंबर है अब 11वां। एक एपी है 3 15 27 39। देखो सवाल क्या कह रहा, नमस्ते, सवाल देखो क्या कह रहा, ओए अब चुप हो जाओ, हाँ दरता ना। इस एपी की टर्म क्या है यहाँ 15, ये कितनी है इसकी 39। अब बताओ 39 15 से कितनी ज्यादा है, 39 जो है टर्म वो 15 से कितनी ज्यादा है 24 ज्यादा है नहीं है। तो ये कह रहा कि इस एपी की, एपी है, इस एपी की 54वीं टर्म निकाल लो पहले, तो क्या निकाल लो, फिर ये बताना है कि इस एपी की 54वीं टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, समझ गए नहीं। इस एपी में कहीं कोई सी 54वीं नंबर की टर्म आओगी, पहले वो निकाल ली, फिर पूछा कि 54वें नंबर की टर्म की जो वैल्यू आओगी उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, तो पहला टारगेट क्या है 54वें टर्म निकालो। ए 54 कितना हो जाएगा ए प्लस 53 डी, ठीक है, तो समझ में आ रही है यहाँ ए प्लस फॉर्मूला लिख दो, ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 15 में 3 गए 12, तो 3 प्लस 12 दिए 36 और 12 पंजे 60 और 3 63, 639। यह कौन सी टर्म है 54 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 54 नंबर की टर्म आओगी उससे 132 जोड़ दो, पहले तो जोड़ दो 132, कितना हो गया नोट दो 11, 3 और 3 6 1 7 और 6 1 7, ठीक है, कितना हो गया 771 हो गया नहीं हो गया। 54 टर्म कितनी थी 639, इससे 132 ज्यादा कितनी कौन सी टर्म होगी 772। अब ये बताना है जो 771 टर्म है कौन से नंबर की टर्म है, तो 771 किसकी वैल्यू होगी एन की, ए एन बराबर एक बार फॉर्मूला लिख लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह रखना आप जा 771, ए की वैल्यू कितनी 3, एन की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, और डी की वैल्यू कितनी है चिंटू, डी की वैल्यू भाई डी की वैल्यू बता दें यहाँ देख के, डी की वैल्यू कितनी है वो 3 प्लस 12 की मल्टीप्लाई में करी 12n माइनस 12 बराबर कितना 771। अब चुप रही हो पता चलते ही, 3 में से 12 माइनस करे क्या होगा प्लस का माइनस का, बताओ जल्दी बता गुड़िया,
भाई 12 बड़ा है ना, तो 3 में से 12 का माइनस क्यों नहीं आओगा। अब 3 में से 12 का कितने बजे, माइनस का 9, और माइनस के 9 को धर लिया कितना हो जाएगा, प्लस का 9, 771 और 9 कितने हो गए, 780 हो गए, नहीं हो गए। तो 12 एन की वैल्यू कितनी होगी, 780। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 780 बटे 12, 12 कम 12, 12। गलत हो गया भाई सवाल, ठीक चल रहा। 12 6 72, बच गए 6, 12 5 7। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 65। तो 65 नंबर की कौन सी टर्म होगी, 771। 771 क्या है, 54 टर्म से 132 ज्यादा है। समझ गए। सवाल ये था कि एक और देख लो, अरे देखो सवाल क्या, सवाल था कि एक एपी है, इस एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 54 टर्म निकालने, वो कितनी आई 648, इससे 132 ज्यादा मतलब 771। अब ये बताना 771 जो टर्म है कौन से नंबर की टर्म है। तो 771 क्या हो गया, ए एन की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू कितनी है 12, बस निकाल ली। एन की वैल्यू कौन सी होगी 65, तो 65 नंबर की टर्म होगी 771। जल्दी नोट करो। यहां देखो चलो, ओए 12 क्वेश्चन देखो रे, अब जब हो जाओ। 12वां क्वेश्चन क्या है, 2 एपी है, क्या है, एक एपी 1 है, एक एपी 2 है। कितनी एपी है, 2 एपी। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, सेम कॉमन डिफरेंस मतलब सेम डी। फिर क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन देयर सोवी टर्म बराबर दे रखो। देखो भाई सवाल, ओए 2 एपी होगी भाई, दोनों एपी का सेम कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अब देखो अगर कोई किसी एपी जनरल टर्म बताओ क्या होगी, तुम बताओ जनरल टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी, नहीं होगी। या किसी एपी क्या है जनरल टर्म है, नहीं है, ए के भी हो रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो जो 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, लेकिन पहली टर्म क्या होगी दोनों की, अलग होगी। दोनों भाई देखो अगर 2 एपी है दोनों अलग होगी, दोनों की पहली टर्म भी अलग होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो मैंने पहले वाले कॉमन डिफरेंस भी डिलीट कर लिया, दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस डिलीट कर लिया। लेकिन इसकी पहली टर्म a1 मान ली, इसकी पहली टर्म मान ली a2, क्योंकि दोनों अलग, जब अगर 2 एपी अलग है तो पहली टर्म भी अलग होगी, लेकिन डिफरेंस क्या बताया उसने, सेम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसने कि दोनों एपी की सोवी टर्म, इस एपी की सोवी टर्म और इस एपी की सोवी टर्म, इस एपी की सोवी टर्म और इस एपी की सोवी टर्म का डिफरेंस क्या है, 100। क्या है 100। तो इस एपी की सोवी टर्म बताओ क्या होगी, a1 प्लस 100 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी 100 माइनस 1 इंटू डी कितनी होगी, a1 प्लस 99d होगी। और इस एपी क्या हो जाएगी, a2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a2 प्लस कितना 99d। यह पहली एपी की सोवी टर्म, या दूसरी एपी की सोवी टर्म। अब क्या कह दिया, दोनों का डिफरेंस कितना है 100। नमस्ते भाई, मतलब दोनों का डिफरेंस का मतलब पहले एपी बनते दूसरी एपी माइनस कर दो, माइनस a2 कितना दे दिया 100। बता दे कोई दिक्कत है, इस टर्म में इस एपी में तो एपी माइनस कर दी, 100 के बराबर रख दी। 100 के बराबर क्यों, क्योंकि 100 ने दे रखा कि दोनों एपी की 100वीं टर्म का डिफरेंस कितना है 100। इस एपी की 100वीं टर्म या और इस एपी की 100वीं टर्म या, दोनों उठा के इसके बराबर रख दिया मैंने 100 के बराबर। अब देखो a1 प्लस 99d है, यहाँ माइनस है, ये कितना हो जाएगा माइनस का a2, ये प्लस का है 12 क्या है माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया माइनस, बराबर किसके है, अब तो पता लग गया ना। अब दोनों सेम है, माइनस कर दिया, क्या बचा मेरे पास फिलहाल a1 माइनस a2 बराबर किसके 100, इसे मान लो इक्वेशन नंबर पहली। ठीक है,
अब बताना क्या क्वेश्चन में, क्या बताना कि दोनों एपी की 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। कौन सी टर्म का? 1000वीं। अब देखो 1000वीं का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1D, यही तो होगा, नहीं होगा। और दूसरी एपी क्या हो जाएगी, A2 प्लस 1000 माइनस 1D, तो कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 999D, और ये क्या हो जाएगी, A2 प्लस 999। ठीक है, यह पहली एपी की 1000वीं टर्म, और ये दूसरी एपी 1000वीं टर्म, दोनों क्या कर दो माइनस, माइनस A2 प्लस 999D, A प्लस इस तो कैंसिल आउट, क्या बचा, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, आया समझ में? कुछ भी नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, देखो दो एपी है, क्या है, दो एपी मुझे कुछ नहीं रखा, ना तो रखा पहली टर्म में, देखा कॉमन डिफरेंस, सिर्फ ये बोल रखा कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस तो ऐसे है, और दोनों एपी की 100वीं टर्म का डिफरेंस क्या है, 100। अब देखो दो ए क्या हो, जनरल टर्म क्या हो किसी एपी के, बताओ आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यह क्या हो, एक एपी जनरल टर्म हो। अब जब इसमें दो दो एपी कहते तो मैं इस, अगर ये एक एपी है तो इसकी पहली टर्म क्या माननी पड़ेगी मुझे, A1, इसकी माननी पड़ेगी A2, क्योंकि दोनों एपी की पहली टर्म क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन डिफरेंस क्या कर रखा उसने, सेम, इसलिए मैंने इसे भी डी रखा, इसे भी डी रखा। ठीक है, 100वीं टर्म का मतलब क्या है, एन की जगह कितना होगा, 100, 100 माइनस 1, A1 प्लस 99D, A2 प्लस 99D। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रखा कि इस इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100, कितना है, तो इस मतलब इसे घटाओ, किसके बराबर रख दो, 100 के बराबर, A प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करा, माइनस के A2 हो गया, ये प्लस करा माइनस का, इस तरह कैंसिल आउट, क्या बचा, A1 माइनस A2 बराबर किसके, 100। अब क्या कहा उसने, 1000वीं टर्म, 1000वीं का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D, A2 प्लस 999D, माइनस कर दो 999, 999 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, A1 माइनस A2। अरे इसके वैल्यू क्या निकाल लिया मैंने, 100। ये क्वेश्चन घर जा करके देखो, जब जाकर अच्छी तरह समझ में आओगे। ठीक है भाई, ऐसा नोट कर लो, बस बाकी कल कर लेंगे।